आज के इस सेशन में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को आप यहां पर जानेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जिसे एसपीटी कहा जाता है, एसपीटी कहा जाता है, यह कहां के लिए लागू हुआ था? तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के लिए। कहां पर? संथाल परगना क्षेत्र के लिए। ठीक है, याद रखेंगे यह कहां प्रभावी है? संथाल परगना। संथाल परगना के जितने भी जिले आते हैं सभी जगह यह जो है प्रभावी है। एसपीटी, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ठीक है, और यह लागू कब हुआ था यह याद रखेंगे। तो यह लागू हुआ था 1949 में। इसका क्या उद्देश्य है, यह क्यों लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है आदिवासियों की, आदिवासी मूलवासी की जमीन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, आदिवासी के जमीन को संरक्षण देने के लिए ना, को संरक्षण देने के लिए। चलिए याद रखेंगे ये सब सारे चीज। आप सवाल पर यहां पर आते हैं, जो इससे जुड़े सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में यहां पर आ सकते हैं। और पहला सवाल आपके सामने यहां पर हम पेश किए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो आपको मैंने बताया कि संथाल परगना प्रमंडल में लागू होता है, तो वह जिला जो संथाल परगना प्रमंडल में नहीं आता है वहां लागू नहीं होगा। रांची नहीं आता है, रांची चूंकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। चलिए, जामताड़ा, दुमका, देवघर में यह लागू है। सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। तो देखिए, जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से शुरू होता है, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम आश्विन से प्रारंभ होता है, और जहां कृषि प्रयोजन के लिए वहां कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। ठीक है, तो यह सारे जवाब यहाँ पर जो है सही है। अगला सवाल आपके सामने है, वह है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत, किसके तहत? तो धारा 5 के तहत। ठीक है, धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति जिले के उपायुक्त के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु, किसी भी, अगर हम ग्राम प्रधान के नियुक्ति हेतु किसी भी गांव के कितने रैयतों की सहमति की आवश्यकता है? तो याद रखेंगे 2/3, 2/3। चलिए, यह राइट जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण, यानी कि रैयतों के कैटेगरी का निर्धारण किया गया है? वह याद रखेंगे धारा 12 में किया गया है। कितने धारा? धारा 12 में किया गया है। चलिए, सारे सवाल जो है वह आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। अगला सवाल जो है वह है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो यह है ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार, धारा 15 में। याद कर लेंगे आप सारा। आगे है, इस अधिनियम की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, काटने और उपयोग करने का अधिकार होगा? तो वह होगा धारा 17। ये सारे चीज याद कर लेंगे। सवाल है, अधिनियम में किस धारा, किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? रैयती भूमि का विनिमय, धारा 23। ठीक है, अगला सवाल है, अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो बंजर भूमि, धारा 27। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो है यह आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे सवाल का जवाब आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आपको हम ले चलते हैं। अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की किस धारा के तहत, ये धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को याबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? चलिए, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, कितने वर्षों तक बंदोबस्ती नहीं करने पर? 5 वर्षों तक बंदोबस्ती नहीं करने पर रद्द किया जाएगा। अगला सवाल है कि 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्ती गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? यह है धारा आपका 41 में, धारा 41 में। यह राइट जवाब हो जाएगा। ये सारे सवाल आपको झारखंड
के संथाल काश्तकारी अधिनियम से जुड़े आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग याद कर लेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।